Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम मान लेते हैं, माना छोटी संख्या x है। ठीक है, माना छोटी संख्या x है। तो अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो इसे नोट कर लेते हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्या बिकॉज का साइन कर दिया है, बिकॉज ये कुछ नहीं है यहाँ पे, बिकॉज छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब कि इसीलिए जो बड़ी संख्या हो गई है, बड़ी संख्या मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि 8 गुना इजकल टू छोटी संख्या का वर्ग, और छोटी संख्या हमने क्या मानी है, x, यानी इसका स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, बड़ी संख्या मल्टीप्लाई बाई 8 इजकल टू x का स्क्वायर। ये बड़ी संख्या इंटू 8 इजकल टू छोटी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए बड़ी संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, इसीलिए ये बड़ी संख्या इजकल टू ये जो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये इधर इसके नीचे में आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 8। ये क्या हमें मिल गई, बड़ी संख्या। मतलब कि मतलब बड़ी संख्या क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 8, और हमने छोटी संख्या मान रखी है एक्स। ठीक है, अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दे रखी है कि दोनों दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो ये हो जाए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का अंतर इक्वल टू 180। ठीक है, यानी कि जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर माइनस, है ना, मतलब कि हो जाएगा बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर इक्वल टू 180। अब हमारी बड़ी संख्या क्या है, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 8, है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस छोटी संख्या हमारी मानी थी हमने एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या होगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी 2 + 2। ठीक है, तो ये हो गया x⁴। ठीक है, और अपॉन में ये 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा, 64। तो x⁴ अपॉन 64। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। अब इसके अपॉन में हम 1 मान के इधर एलसीएम ले लेंगे, 64 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 64 से इसे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ में, तो ये x⁴। अब 1 से इसे 64 को डिवाइड करेंगे तो 64 टाइम्स होगा डिवाइड, 64 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि भज्य गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस 64 एक्स स्क्वायर
अब 180 में जब आप 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो गया 11,520। ठीक है, 11,520 आएगा 180 और 64 का मल्टीप्लाई करने पर। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इस साइड ले आते हैं। तो x की पावर 4, ठीक है, ये जो x की पावर 4 है, इसे x की पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर माइनस 11,520 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो x की पावर 4 है, ठीक है, इसे हम वापस वैसे ही लिख लेते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर माइनस 11,520 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशन आ गई है, इसमें जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, दो जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स, ये अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स रख लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स रखेंगे, इसे आप क्रॉस मत समझ लेना कहीं, ये है कैपिटल एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया कैपिटल एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स का स्क्वायर माइनस 64 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स। ठीक है, माइनस 11,520 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा बीच में ये जो 64 है, अब हम इसे सोल्व करने के लिए इस नंबर को, ठीक है, ये जो 64 है, इस हमें क्या करेंगे, हम इससे इस नंबर को मतलब 64 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करेंगे जिनका डिफरेंस ये आ रहा हो और जिनका मल्टीप्लाई ये आ रहा हो। ठीक है, ये वाला नंबर आ रहा हो जिनका मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन उनका डिफरेंस ये आ रहा हो, तो ये कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसे कैसे लिख लेंगे हम, 144 कैपिटल एक्स प्लस 80 कैपिटल एक्स माइनस ये 11,520 इक्वल टू 0। अब देखिए, यदि हम ये जो माइनस का 144x है, इसमें से इस प्लस के 80x को माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, ये माइनस का 144 है, ये प्लस का 80 है, तो इसमें से ये 80 माइनस हो जाएगा, कितने बचेगा, ये बचेगा 64, और ये 144 और 80 का मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 11,520। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस नंबर को इस 2 नंबर्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये है माइनस 144x, इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x, ये कैपिटल x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 144। ठीक है, प्लस अब ये जो यहाँ पे है 80x माइनस 11,520, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ पे 80 से ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 144 टाइम्स। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप ये सारा देख रहे हैं जो ये इक्वेशन, इसमें से क्या देखो,
ये दोनों इक्वेशन, ये जो x माइनस 144 इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड है, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये हम एक साइड लिख लेते हैं, x माइनस 144। ठीक है, अब क्या बचा, x प्लस 80, तो ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 80। ठीक है, ठीक है, ये हो गया और इक्वल टू 0। अब यदि ये हम इसको मान लें, ये कैपिटल X माइनस 144 को हम 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो फिर पहले रख के देख लेते हैं। यदि x माइनस 144 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए ये यहाँ पे ये जो x है, ठीक है, यदि जब हम x माइनस 144 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो x, यहाँ पे हमने पहले माना था ना कि x स्क्वायर को हमने कैपिटल X रखा था, तो हम वापस ये जो कैपिटल X है इसकी जगह वापस हम x स्क्वायर रख लेते हैं। ठीक है, सोल्व करने के लिए, तो यहाँ पे x कैपिटल X की जगह हम क्या रखेंगे, x स्क्वायर, स्मॉल x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x स्क्वायर, अब ये माइनस का 144 राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर इसका जब हम हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ये रूट आ जाएगा। ठीक है, 144 के ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो है जो 144 है ये किसका स्क्वायर है, x इक्वल टू 100 जो 44 है ये 12 का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 12। ठीक है, x इक्वल टू प्लस माइनस 12, मतलब आप इस स्मॉल x की वैल्यू प्लस में भी रख सकते हैं या माइनस में भी रख सकते हैं, या x इक्वल टू प्लस 12 या माइनस 12। ठीक है, अब हम इसे, यदि हम देखिए ये तो हमने निकाला x की वैल्यू प्लस माइनस 12, ये कब निकाला, जब हमने x माइनस 144 इक्वल टू 0 रखा। अब हम ये रख के ये x प्लस 80 इसको 0 के इक्वल रख करके मान निकाल लेते हैं स्मॉल x का, तो x प्लस 80 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो x प्लस 80 इक्वल टू 0 रखा, तो अब इसका हो जाएगा, तो जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे 80 को, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 80। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 80। अब हम इस x की जगह पे x स्क्वायर रख लें, स्मॉल x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस 80 और x का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट माइनस 80। ठीक है, और जब ये इसका वैल्यू हो जाएगा रूट माइनस 80, जो कि मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये वैल्यू x की मान्य नहीं होगी रूट वाली माइनस में। ठीक है, तो इसलिए हम स्मॉल x की वैल्यू क्या मानेंगे, प्लस की 12 या माइनस की 12। ठीक है, तो अब हम इस x की प्लस 12 या माइनस 12 जो वैल्यू है, इसको हम, ये जो हमने छोटी बड़ी संख्याएं ली थी, छोटी संख्या मानी थी x और बड़ी संख्या हमारी आई थी x स्क्वायर अपॉन 8, इसमें रख के देख लेते हैं, है ना, तभी तो आएगी ना हमारे आंसर। तो छोटी संख्या जो हमने मानी थी, इसीलिए छोटी संख्या x इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्लस 12 या माइनस 12, ये छोटी संख्या आ गई। और बड़ी संख्या
बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 8। बड़ी संख्या हमारी आई थी, देखिए पीछे ये यहाँ पे बड़ी संख्या आई थी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख लेते हैं एक्स स्क्वायर। यदि हम प्लस का 12 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। इसकल टू क्या आ जाएगा, 144 अपॉन 8, ठीक है। इससे इसे डिवाइड करेंगे 144 को तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 18 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू -12 भी रख लेते हैं, है ना। यदि हम एक्स की वैल्यू बड़ी संख्या इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8, यदि हम यहाँ पे -12 भी रख लेते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तभी भी ये कितना आएगा, 144 आएगा प्लस का अपॉन 8। इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो क्या आ गई हमारी छोटी संख्या थी हमारी, छोटी संख्या हमारी आ गई 12, ठीक है। छोटी संख्या हमारी आ गई 12 और बड़ी संख्या कितनी आ गई, बड़ी संख्या आ गई हमारी 18, ठीक है। ये जो इसे 144 को 8 से डिवाइड करके आ रहा है, तो बड़ी संख्या हमारी आ गई 18 और छोटी संख्या आ गई हमारी 12, प्लस की या माइनस की, दोनों आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपको यदि एक दो बार में समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।